आजकल एक रिश्ते को बड़ा ही बदनाम किया जा रहा है। अभी छुट्टियों का समय आएगा तो ज़्यादातर में वीडियो रील्स ऐसे बच्चे भी ऐसे कंटेंट बनाते हैं, बच्चों के पास बनवाया जा रहा है जिसमें बुआ आएगी तो ये हो जाएगा, बुआ आएगी तो झगड़े करवाएंगी, घर में क्लेश होगा, वो ये लेके जाएगी, वो अपना हक जमाएगी। ऐसे सब कुछ कंटेंट बना के बुआ के रिश्ते को इतना बदनाम किया जा रहा है। क्यों भाई? क्या बुआ सिर्फ लेने आती है? बुआ उस घर की बेटी है जो अपना बचपन जीने आती है, वहां से कुछ लेने नहीं। बुआ वो इंसान है जिसने अपना हक आपके पिताजी के लिए छोड़ दिया है। तो उनके हक से अगर वो कुछ लेके जाती है या उसे कुछ दिया जाता है, वो कोई उपकार नहीं है। तो अपने बच्चों को ये बताओ कि बुआ वो इंसान है जिसने अपना पूरा बचपन उस आंगन में बिताया है, तो वो फिर से वो अपना बचपन जीने आती है। और जैसे अपने बच्चों को अपने ननिहाल में ले जाके अपने मामा मौसी से लाड करवा के आप खुश होते हो, उतना ही हक आपकी नंद के बच्चों का, उस बुआ के बच्चों का उसके ननिहाल पर है। ये क्यों भूल जाते हो? क्यों बच्चों के मन में ऐसी बातें बिठाई जाती है? और ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर परिवारों में जब बच्चे मामा या मौसी के आने की बात हो या मामा या मौसी के पास जाने की बात हो तो खुश हो जाते हैं, उसका मुंह बड़ा हो जाता है। लेकिन यही अगर चाचा चाची या फिर बुआ के आने की बात हो तो मुंह फूल जाता है। क्यों? क्यों उसके दिमाग में ये भरा जा रहा है? एक तरफ तो मामा मौसी वो बहुत खास है, बहुत लाड करते हैं, लेकिन बात बुआ की आए या फिर चाचा चाची की आए, पिता के तरफ के रिश्तों की आए तो उसे क्यों इतना भड़काया जाता है, उसे इतना बदनाम किया जाता है? क्यों बच्चों के मन में ये बिठाया जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि बच्चे भी बुआ के आने को गलत समझते हैं या बुआ को वो एक नफरत की नज़र से देखते हैं, बुआ के आने से झगड़ा होगा ऐसा उसके मन में बैठ जाता है? क्यों? इसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के पास रहता है। अब माँ उसे किसके बारे में क्या बताती है, कैसे बताती है, किसकी क्या छवि उसके मन में बिठाती है, उस हिसाब से बच्चे की एक सोच बनती है अपने रिश्तेदारों के प्रति। फिर चाहे वो ननिहाल वाले हो या फिर अपने पिता के रिश्तेदार हो, कोई भी हो, इसके प्रति जो सोच बनती है उसे बिठाने का काम माँ करती है। तो हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा भले ही ननिहाल में ज़्यादा लाड करे, हर बच्चे को अपने ननिहाल के प्रति ज़्यादा प्यार होता है वो, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपने पिता की तरफ के सारे रिश्तों के प्रति नफरत पैदा हो जाए या उसके प्रति रूखा व्यवहार करे। तो अपने बच्चे के दिमाग में ये कभी मत बिठाइए। उसे बताइए बुआ वो इंसान है जिसका आपसे भी पहले उस घर पे अधिकार है। बुआ उस घर की बेटी है जिसने पूरे अपना बचपन वहाँ पे जिया है, तो वो कुछ लेने नहीं आती। बुआ यहाँ सिर्फ अपने माँ बाप का प्यार, भाई और उसके बच्चों की किलकिलाहट और अपने उस आंगन को देखने और अपना बेटी के बदौर जो जीवन है वो फिर से कुछ दिन जीने आती है। तो बुआ हमेशा झगड़े करवाने नहीं आती। बुआ कोई विलन नहीं, बुआ कोई खलनायक नहीं। क्यों बच्चों के दिमाग में बुआ के प्रति इतना जहर बोया जाता है? तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को ऐसे मत बताइए, ऐसे कंटेंट भी उनसे मत बनवाइए। उन्हें सच बताइए कि बुआ का उस घर पे उतना ही अधिकार है जितना उनका। क्योंकि आज आपके साथ आपके बच्चे जो देख रहे हैं, आप जो उन्हें सिखा रही है, वो ही व्यवहार कल वो करेंगे। तो आज ही उसके मन में ऐसा कोई जहर मत डाले कि एक तरफ तो उसके मन में बहुत मीठास हो और दूसरी तरफ उसके मन में कड़वास आ जाए। एक तरफ के रिश्तेदारों के प्रति उसके मन में बहुत लगाव हो और दूसरी तरफ के रिश्तेदारों के प्रति वो रूखा व्यवहार करे, उसका मुंह बिगड़े और उनमें उसके दिल में वो प्यार ना रहे। ये गलत है। तो अपने बच्चों को कभी दोनों तरफ के रिश्तों को बराबर समझना, बराबर प्यार देना सिखाइए, क्योंकि दोनों ही रिश्ते अपने हैं। और जैसे हर माँ को ये सोचना चाहिए कि जब वो चाहती है कि अपने मायके में उसके बच्चों को लाड दुलार मिले, वो मायके में जाके अपने मायके में वो बेटी वाला जीवन जी सके, अपना बचपन फिर से जी सके, वो लाड दुलार पा सके। तो वो नंद भी उसी घर की बेटी है, तो क्या उसका भी वो हक नहीं कि वो अपने मायके में आके वो लाड दुलार पाए? वो भी वो एक बेटी बन के जिए, सारी जिम्मेदारी भूल के अपने मायके का प्यार ले और उनके बच्चों को भी वो प्यार दुलार मिले। तो जब अपने बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर पे आने वाली ननंद और उसके बच्चे भी इसी घर के संतान हैं। उनको भी उतना ही अधिकार है अपने ननिहाल में, अपने मायके में जीने का, अपने ननिहाल का प्यार लाड दुलार लेने का। तो उनके प्रति ये रूखा व्यवहार ना करें और अपने बच्चों के मन में बुआ और उनके बच्चों के प्रति कोई कड़वी बात मत बोए, क्योंकि आज जो बोओगे वही कल मिलेगा। तो अगर आपका बेटा है तो भी वह यही सीखेगा और उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा जब उनके बच्चे उनके रिश्तों के प्रति रूखा व्यवहार करेंगे और उनकी बीबी के रिश्तों के प्रति लगाव रखेंगे, तो उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन से यही देखता है। अगर बेटी होगी तो अगर आपकी बेटी बड़ी हो रही है तो वो भी कल किसी की बुआ बन के घर आएगी और उनके साथ ऐसा रूखा व्यवहार होगा, तो क्या आप सह पाएंगे? तो बस आज जो बोओगे वो कल मिलेगा। तो कभी
बुआ के प्रति इतना जहर मत बोइए और अपनी जैसे आप अपने मायके में व्यवहार चाहते ऐसा ही व्यवहार आप अपनी नंद के साथ करें। जैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ अपने मायके में चाहते, जैसा व्यवहार आपके बच्चों का आपके मायके के प्रति चाहते हैं, बस ऐसा ही व्यवहार अपने बच्चों का उनकी बुआ के प्रति रखिए। गलत मत सिखाइए, क्योंकि आगे जाके आपको ही वो सब वापस सहना पड़ेगा। तो सोचना ज़रूर, क्योंकि बच्चा अपने आप नहीं सीखता, उसके मन में एक छवि बनाई जाती है। तो मेहरबानी करके एक के लिए बहुत बड़ा प्यार और बहुत अच्छी छवि और दूसरे की छवि बिगाड़ने की कोशिश मत करें। बच्चों को दोनों तरफ के रिश्तों का अपनापन लेने दें और उसे अपनापन दिखाइए, चाहे फिर वो मामा मौसी हो या चाचा चाची और बुआ हो, दोनों तरफ के रिश्तों का अपनापन उसे मिलना चाहिए। तो उसके प्रति उसके मन में कड़वाहट मत बिठाइए। ये गलत है, सरासर गलत है।